थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रियंक है, प्रियंक मोहन, एंड ये दूसरी बार मैं सत्संग कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलमोस्ट आई विल से 3 years बैक मैंने यहाँ पे सत्संग किया था, और उस दिन भी टेंपल में आने का कोई वो नहीं था, आज भी नहीं था। एंड जैसे कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, उस दिन भी 3 साल पहले आरती आंटी ने बोला कि आप करोगे, आज भी उन्होंने जस्ट टेक्सटेड मी, एंड सो हियर आई एम। आई क्विकली गो थ्रू द जर्नी। 6 साल पहले जुड़ा था उनसे, लाइक एवरीबडी यू ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं ना कि पहला प्यार भी याद रहता है, और गुरुजी से भी पहला मुलाकात जो होती है आपको याद रहता है। So it was very special, of course, and it was magical actually, and the presence and everything. मुझे कोई अंदाज नहीं था, कोई I just did not know what to expect, but it was just a magical experience, and I'll quickly skip through that. I'll just tell you a few things. Of course, starting में मैं इस टेम्पल में जब आता था तो I used to cry a lot, like आंसू नहीं रुकते थे, and मुझे पता है कि बहुत लोगों के वो experiences हुए हैं, जैसे कि आत्मा आपकी क्लीन होती है, एंड आई डोंट नो कितनी और क्लीन होगी, बट आई थिंक इट्स अ जर्नी, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। जितना आते हो, हर बार आते हो, और लगता है कि कितना कुछ सीखना है। इट हम्बल्स यू द होल एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे हुआ था, इस जगह पे। जब आज्ञा लेकर आप जाते हैं गुरुजी से, तो माथा जब मैंने टेका, आई कांट टेल यू, सिर के ऊपर से शॉल गई बिल्कुल, मतलब कि जैसे आंखें बंद की और यू फील इट, आपके ऊपर जो कपड़ा कोई जाता है ऐसे करके, और मैं ऐसे करके उठा, देयर वाज नोबडी अराउंड। तो कहते हैं कि दैट सील्स द डील, वो उसके उस दिन का मुझे जो अनुभव था, दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। ऐसा नहीं कि कोई आई वॉज अ स्केप्टिक, आई डू बिलीव, आई हैव बीन ह्यूज बिलीवर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। उस बात पे था काफ़ी सालों से, 2009 से था। आई एम ए प्रैक्टिशनर, योगा प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेडिटेशन प्रैक्टिशनर, बट वो लास्ट 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो तो जस्ट मैजिकल, यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन दैट। और इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए। एक बार लोग बोलते थे गुलाब की खुशबू आती है, कभी नहीं आई मुझे। नॉट दैट कि आई वॉज always looking for that, but एक बार रात को ऐसी सपना आया, एंड सपने में बहुत क्लियर था, शिव का मंदिर है, मैं खड़ा हुआ हूँ, गुरुजी आए, बोले प्रियंक चाय पियोगे, एंड मैंने उनकी तरफ देखा, आंखें खुल गई, बहुत तेज़ गुलाब की खुशबू आई। तो दैट वाज अनदर वन। हालांकि उसके बाद कभी नहीं आई, एंड बिलीव इट और नॉट, महाशिवरात्रि, अभी जो महाशिवरात्रि थी उस दिन जस्ट आई हैड लाइक, पूरा लग रहा था घर पूरा गुलाब से भरा हुआ है, एंड नोबडी एल्स वाज फीलिंग दैट। So these are the few things, but I really want to talk about 3 aspects जो मुझे बहुत टच करते हैं, where I have struggled a lot personally. Compassionate part था मेरे में, I think I'll say I'm a fairly compassionate person, to be honest, but the part which is very important is surrender actually. भगवान को आप truly surrender करते हैं, हम faith की बातें करते हैं, विश्वास रखते हैं। आई कम टू द टेम्पल एवरी थर्सडे और संडे, नो मैटर वॉट, अनलेस आई एम ट्रैवलिंग और समवेयर लाइक दैट। लेकिन सरेंडर का इज लाइक कि हैव यू कम्प्लीटली सरेंडर्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर थिंग, कि आप नो क्वेश्चंस आस्क्ड लाइक दैट। एंड वो भी एक जर्नी है। आई विल नॉट से, आई डोंट नो हाउ टू क्वान्टिफाई दैट कि आप 80% सरेंडर्ड हो या 90%, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है। लेकिन आई टेल यू एन इंसिडेंट जो एग्जैक्टली 10 दिन पहले हुआ। ऑफ कोर्स विश्वास बढ़ता है जितना आप आओ, दैट्स व्हाई दे कॉल इट इट्स अ प्रैक्टिस, राइट। जितने बार आओ आप, उतना गुरु महाराज के सामने आपका विश्वास और बढ़ता है। यू गो थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस, और हम सबका अलग कनेक्शन है। तो बात ये ऐसी हुई कि आई वाज ऑर्गेनाइजिंग ए बिग प्रोग्राम, जो वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, रंगे मोहब्बत उसका नाम है, एंड आरती आंटी को मालूम है उसके बारे में। तो इट्स अ गज़ल महफिल विच आई वाज डिज़ाइनिंग फॉर द कैमरा, एंड इट वाज लास्ट संडे, सो इट्स लाइक organizing, getting the finest ghazal singers in the tri-state area in a beautiful house and महफिल set up, and if you, I don't know आप लोग
में कितने लोग गज़ल के बहुत शौकीन हैं, अगर जगजीत साहब के और मेहंदी हसन, गुलाम अली एंड ऑल ऑफ दैट। एनीवे द प्रोग्राम वाज डिज़ाइन, आई रिटन द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। फ्राइडे को मैं अपनी फ्रेंड को देखने गया, शी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर फॉर मी। उसको अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था एंड उसके घर गया एंड शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ पेन, लाइक 4-5 घंटे अर्जेंट केयर में गई, उनको पता नहीं चला क्या हो रहा है, इमरजेंसी में गई, इफ़ यू बिन टू इमरजेंसी, काफ़ी परेशान था। उसका पेन देखकर मैं, ऑफ कोर्स शी वाज ऑपरेटेड अपॉन, एंड देन घर में गया मैं उसको देखने। तो उसके घर से जब मैं निकला उसको देखकर, एंड आई वाज, माय थॉट्स वर स्टिल विद हर, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। मैं रोड पे जा रहा हूँ, गलत रास्ते पे चला गया उसके घर से। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता, क्योंकि देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन माय माइंड। दिस नॉट दिस फ्राइडे, द लास्ट फ्राइडे उसकी बात कर रहा हूँ। एंड देन आई जस्ट टुक इट टर्न ऑन द रोड। मुझे रियलाइज़ हुआ कि गलत रास्ते पे हूँ, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। किसी का कॉल भी आ गया, फ़ोन पे बात करने लगा। वन ऑफ द सिंगर्स एक्चुअली, शी वॉज वेरी सिक टू। और मैंने गाड़ी ऐसे मोड़ी रोड पे, यू वोंट बिलीव इट, मुझे ये भी नहीं ध्यान रहा कि पीछे से कुछ आ रहा है कि नहीं, ऐसे गाड़ी मोड़ी, बट ह्यूज बेसिकली कार कमिंग, BMW, एंड स्क्रीचिंग हॉल्ट। फील की बात होती है कि मुझे कोई डर ही नहीं लगा उस मोमेंट में। आई वॉज सो सरप्राइज, क्योंकि वो मेरा, अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो सब कुछ प्रोग्राम वगैरह मैंने शेयर भी नहीं किया किसी के साथ, फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ सीधा यहाँ पे। लाइक गाड़ी ऐसे हुई, मोड़ी, देन आई रियलाइज़ कि क्या बेवकूफ़ी की है मैंने। एंड वो गाड़ी स्क्रीचिंग, उसने ब्रेक मारी, पूरी गलती मेरी थी, 100%, 200% गलती मेरी थी। और ऐसे स्क्रीच होते होते आई, और मैं देख रहा हूँ आंखें खुली हुई है मेरी, देयर वाज नो फियर इन माई आइज, और इतनी दूर जाकर रुक गई। दैट्स इट, लाइक मतलब, और वो मुझे देख रहा है कि क्या हो गया आपको, एंड क्या बोलूँ, पैर छूँ उसके, क्या करूँ, मतलब वट एवर। जस्ट जय गुरु जी, एंड एक्चुअली उस मोमेंट पे तो शायद मैंने गुरु जी को शुक्राना भी नहीं किया होगा, क्योंकि यू आर जस्ट लुकिंग एट इट, और कि आ रही है गाड़ी, एंड दैट काइंड ऑफ ए थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई रियलाइज व्हाट हैपेंड। सो दैट्स अ बिग वन। दो चीज़ें और बोलूँगा वेरी क्विकली एंड रैप इट अप, which I struggle a lot is ego. बहुत मुश्किल होता है ईगो, let down your ego आ ही जाती है, no matter what आप बातें करो उससे, हर रिलेशनशिप में, एंड वो मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे महसूस होता है कि ईगो में ही सारा स्यापा है ज़िंदगी का, सब सारा इशू ही वही है। And I really try very hard to humble myself, and it's a journey, and मुझे उस चीज़ का एहसास जहाँ जितना यहाँ पे होता है मुझे लगता है, और मुझे बिल्कुल फील होता है कि गुरुजी ने इतने मुझे प्यारे दोस्त और प्यारे लोग दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्ती हैं, फैमिली बहुत कम होती है। तो आई विल से कि न्यू फ्रेंड्स, अमेजिंग फ्रेंड्स, और यही कहते हैं ना, याचना करते हो कि ईगो नहीं रहे किसी चीज़ में, क्योंकि उससे बढ़ के कुछ वो नहीं है। तीसरी चीज़ है जो अगेन आई हैव स्ट्रगल्ड एंड आई ट्राई टू ओवरकम, एंड होपफुली आई ओवरकम, इज़ फॉरगिवनेस। वो भी बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल है। कुछ चीज़ें होती हैं, माफ़ करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन बट हु आर वी टू डू दैट एक्चुअली। तो वो एक जो चीज़ मेरे को समझ आती है यहाँ पे कि हाउ टू लेट गो, और वो क्लिनजिंग जितनी बार यहाँ पे आओ उतना और क्लिनजिंग होती है। इट्स नॉट लाइक यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट आई थिंक I have improved as a person, Shukrana Guruji for that. And there are a lot of things to share, but I'll just be respectful of the time. And बहुत Shukrana for everybody, Aarti auntie, Seema auntie, all Sevadars, everybody basically. Such a beautiful place to come. It's a magical place to come. Thank you very much.